नाज़िन, आपको भी याद होगा और अबसर आपको भी पता होगा कि मैट्रिक और एफए के जब रिजल्ट्स आते हैं तो ऐसे रात में ना पेट में कुछ होना शुरू हो जाता है। बट हमेशा ये पता होता है कि आपने टॉप करना है या नहीं करना, तो मतलब अच्छे नंबर आ जाना भी बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पूरे नंबर आ गए, मतलब 1100 में से 1100 नंबर आ गए, कितनी हैरानकुन बात है ये। लेकिन ख्वाब सच्चे भी होते हैं और ऐसी एक तालिबा हैं जिनका ताल्लुक मर्दान से है, कंदील, जिनका ये ख्वाब शायद उन्होंने देखा भी नहीं होगा, वो पूरा हो गया। लेकिन उनसे हम जानते हैं कि वाकई क्या उन्होंने सोचा था कभी कि उनके 1100 में से 1100 नंबर आएंगे। तारीख का अनोखा ये रिकॉर्ड है और ये वो रिकॉर्ड है जो कभी टूट नहीं सकता। मतलब कोई अगर दोबारा आएगा तो 1100 लेगा लेकिन इनका रिकॉर्ड वहीं पर रहेगा। तो कंदील से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंदील, बहुत शुक्रिया और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा कंदील, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि आप खाते क्या हो, मतलब कैसे तैयारी कर ली, 1100 में से 1100 नंबर ले कैसे लिए, मुझे ये फॉर्मूला समझा दें। हर कामयाबी का राज मेहनत है, तो मेहनत की थी मैंने बहुत ज्यादा। कामयाबी का राज मेहनत ही है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, मेहनत ही कामयाबी का राज होता है। लेकिन चूंकि ये एक अनोखा रिकॉर्ड है, मुल्क की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100% मार्क्स आपको मिल चुके हैं। जो आपके सेकंड पे आए हैं उनके भी 198 हैं, लेकिन फिर भी आपका टॉप करना और इस तरह से टॉप करना कि 100% मार्क्स, क्या किया आपने, कितनी तैयारी थी, क्या सोचा था कि वाकई 100% अचीवमेंट हासिल होगी या कुछ कमी नज़र आ रही थी? जरा रिपीट करें। जी कंदील, मैं पूछ रहा हूँ कि जब आपने पेपर्स दिए थे, एग्जाम दिए थे, तो तब आपको लग रहा था कि आपके 100% आएंगे या फिर कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा था कि कुछ मार्क्स कट सकते हैं जो कि बाद में तो नहीं कटे? जी खुद पर यकीन था मुझे, क्योंकि मेहनत की थी बहुत ज्यादा और मुझे अपने अल्लाह पर भी पूरा यकीन था कि इंशाल्लाह वो मेरी मेहनत रायगा नहीं जाने देगा। लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था कि मेरे फुल बाय फुल मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ये यकीन जरूर था खुद पर कि मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लूंगी, टॉप 3rd में आऊंगी। 3rd 2nd का सोचा था, लेकिन फुल मार्क्स आ जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा। अरे ये नहीं सोचा था, लेकिन ये हो गया ना। और अब आपने ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी पूरी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन किया और मुल्क की तारीख का ही रिकॉर्ड बना दिया। अच्छा कंदील, मुझे ये बताएं कि अक्सर जब आप पेपर्स देते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी जिक्र आ जाता है, लेकिन कुछ टेक्निक्स भी होती हैं। जवाब तो सबके ठीक हो ही जाते हैं, मतलब 1098 वाले के भी जवाब ठीक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी टेक्निक, हैंड राइटिंग या कोई तरीक़ेकार कुछ होता है ऐसा कि आपने कोई SOP बनाया हुआ था कि मैंने पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंटेशन उसकी ऐसे करनी है पेपर की कि बस मुझे एक भी नंबर ना काटे जो एग्जाम चेक करने वाले हैं? मैं नेट पर बाकायदा वीडियोस देखती थी, कट मार्कर का इस्तेमाल, और हमारे टीचर्स हमें सिखा देते कि किस तरह हमने अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छी बनानी होती है, और बाकायदा वो हमें प्रेजेंटेशन हेडिंग्स का तरीका और कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, किस तरह आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, राइटिंग कैसी होनी चाहिए, वो बाकायदा हमारे टीचर्स हमें सिखा देते हैं। अच्छा, जबरदस्त, बाकायदा फोकस किया जाता है जी प्रेजेंटेशन के ऊपर। क्योंकि आपका ताल्लुक नौशहरा की तहसील अकोड़ा खटक से है, तो आपके डेफिनेटली पूरे इलाके को बहुत खुशी हुई होगी और बड़ी सेलिब्रेशन हो रही होंगी जब से ये खबर आई है। तो कैसा रिस्पांस था आपका ओवरऑल फैमिली का और पूरे इलाके का जब आपका पता लगा कि टॉप कर गए हैं? पूरे पाकिस्तान में इतना कभी ऐसे नंबर नहीं लिए किसी ने। बहुत ज्यादा खुशी हुई थी सबको, पूरी फैमिली को। पहले तो मैं रोने लग गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, और फिर मेरे कजन्स ने मेरा शानदार इस्तकबाल किया जब मैं वहां से आई, और फूल निछावर की और रात को फायरवर्क्स भी की। सब बहुत ज्यादा खुश थे और बहुत ज्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे सब, और मुझ पर बहुत फख्र है। बिल्कुल, और हम भी आप पर फख्र करते हैं कंदील। आपने ना सिर्फ अनोखा रिकॉर्ड बनाया बल्कि सबको जो है वो जैसे कहते हैं ना दिल खुश कर दिया जी, इतनी पढ़ाकू बच्ची है। लेकिन कंदील, एक इम्पैक्ट जो पड़ता है ऐसे लोगों का, वो ये कहा जाता है कि हर वक्त किताबें खोल के शायद बैठे रहते हैं, वो किताबी कीड़ा होते हैं, उनको जिंदगी में और कोई काम नहीं होता सिवाय किताबों को याद करने के। तो आपकी रूटीन क्या थी? क्या हर वक्त वाकई में आप बुक्स पढ़ते रहते थे? कोई अकेडमी ज्वाइन की भी थी या स्कूल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसमें? थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। स्कूल का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि हमारे स्कूल में एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है पढ़ाई का, वो हमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और
स्टूडेंट मॉडल हाई स्कूल अकड़ाहटा। तो मैं इस इदारे में पढ़ती हूँ, और जब हम पढ़ते हैं ना तो किसी और इदारे की मतलब ट्यूशन वगैरह किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे टीचर्स शाम के 5 बजे तक हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। कोई मसला कोई काम हो तो हम उनसे फौरी राब्ता कर लेते हैं, और फिर हमें कोई भी नहीं होता, कोई मसला हम डिस्कस कर लेते हैं अपने टीचर्स से। और इसके साथ कोई ट्यूशन मैंने नहीं की थी, और ये नहीं कि हर वक्त अपनी स्टडीज करती, मैं इसके साथ कोई और एक्टिविटीज भी करती थी, मतलब मैं स्केचेस वगैरह बनाती थी, पोएट्री करती थी। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए और पढ़ाई में भी दिल लगाकर जो है वो पढ़ना चाहिए। और डेफिनेटली आपके स्कूल का, आपके टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हम उन्हें भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लेकर दी, अपने स्कूल की ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। तो कंदील, अब ये बताइएगा, आपकी फैमिली, टीचर्स, आपका तमाम इलाका भी खुश है, पूरा पाकिस्तान, हम भी खुश हैं। अब आगे क्या इरादे हैं, क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह आपने नंबर लिए हैं, साइंस तो ग्रुप है, लगता है डॉक्टर बनना है आपने, तो क्या प्लान्स हैं आगे? मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने कौम की खिदमत करना चाहती हूँ, और मैं जो है तो कैंसर की डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब कैंसर की वजह से फौत हुए थे। तो मैं चाहती हूँ कि किसी के बाबा फौत ना हो। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों का मुफ्त इलाज करूँ, और हमारे मतलब पाकिस्तान में ये बेहतरीन शोबा है जिसमें हम अपने कौम की खिदमत कर सकते हैं। मेडिकल ये बेहतरीन शोबा है, तो मैं इसी में जाकर लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ, गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ, मुफ्त उनका इलाज करना चाहती हूँ, अपने कौम मिल्लत की खिदमत करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला जरूर आपको इसमें कामयाब करे कंदील। लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से ना हमें बड़ा नालायक फील होता है कि हमने पता नहीं क्या किया मैट्रिक में, एफएससी में, और इतने बड़े बड़े ख्वाब देखे लेकिन हुआ नहीं। बट आप जैसे लोग जो हैं वो ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन करते हैं बल्कि आगे बढ़कर अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। तो कंदील, जो लोग आपको देख रहे हैं और ऑब्वियसली जिन्होंने अब पेपर्स देने हैं, जो 9th में है, प्री मैट्रिक और मैट्रिक, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि अब आप रोल मॉडल तो बन गई हैं, क्योंकि आपने रिकॉर्ड बना दिया है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैसेज क्या है, किस तरह वो अपनी स्टडीज पर फोकस करके 1100 नहीं तो कम से कम अच्छे नंबर ही ले लें? अपने स्टडीज पर बहुत ज्यादा फोकस करें, बहुत मेहनत करें, अपने कराम का कहना माने, और बहुत ज्यादा मेहनत करें, खुद पर यकीन रखे कि मैं कर सकती हूँ, और अपने अल्लाह पर भी पूरा यकीन रखे, और बस मेहनत करें दिन रात। और किसी भी कोई भी मुश्किल हालात आए लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत नहीं हारनी, कोई मुश्किल हालात आए तो अल्लाह ताला मदद करता है, कोशिश जो है वो रंग ले आती है। बहुत शुक्रिया कंदील, और आपको एक बार फिर बहुत मुबारक, आपकी तमाम फैमिली को, आपके टीचर्स को बहुत, आपने इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट हासिल की। और डेफिनेटली जी, ख्वाब तो शायद उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन जिस तरह से वो मेहनत करती दिखाई दे रही है, बताती हैं अपने स्कूल के हवाले से, जिस तरह उन्होंने बताया कि रूटीन बड़ी अच्छी थी, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। जरूरी है कि ट्यूशन पढ़ के ही आपने नंबर लेने, अच्छे स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके नंबर आ सकते हैं। अच्छा, टीचर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, बच्चे को फोकस रखने के लिए, उसकी तरबियत के लिए और उसकी ग्रूमिंग के लिए भी। तो टीचर्स को भी ये रियलाइज़ करना होगा कि अगर कौम के ममार वो तैयार कर रहे हैं और उनका फ्यूचर वो ब्राइट चाहते हैं, तो स्टडीज से, यानी कि ये जो किताबें होती हैं उसमें रट्टू तोता बनाने के बजाय एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचें और स्टूडेंट्स को सिखाए भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल।